हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डालिए ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं कि हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है। ओरिजिन कैसा होता है? ऐसा होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। हार्ट का ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। तो ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या होती है? लंग्स होते हैं ना, लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। बिटवीन लंग्स होता है, थोरेसिक कैविटी के पीछे की तरफ और टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। लोकेशन between lungs middle of thoracic cavity और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद आता है उसकी साइज। तो ह्यूमन हार्ट की साइज कितनी होती है? मुट्ठी जितनी, ठीक है। ये जो बंद मुट्ठी होती है ना, इतनी होती है हार्ट की साइज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब एक बंद मुट्ठी जितनी साइज होती है हार्ट की, ठीक है। उसके बाद हार्ट के मसल्स को हमने क्या बोला था? कार्डियक मसल्स। जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है? हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना, कार्डियक मसल्स, जब वो कोई इम्पल्स या करंट जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं? कार्डियक मसल्स जब कोई इम्पल्स या करंट जनरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यूज, ठीक है। यहाँ लिखते हैं स्पेशलाइज्ड cardiac muscles which have the ability to generate impulse or current is called as nodal tissues बोलते हैं, ठीक है। nodal tissues। और ये जो नोडल टिश्यूज होते हैं इनके दो एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है एसे नोड, एक होता है एवी नोड। एग्जाम्पल लिखते हैं एसे नोड। एसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होता है एवी नोड। एवी का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट। कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसका कंडक्शन पाथवे क्या होता है, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है राइट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल,
ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन, ये क्या होता है? ये होता है एसएन। हमने अभी नोडल टिश्यूज देखे थे। नोडल टिश्यूज क्या होते हैं? कार्डियक मसल्स या हार्ट की वो मसल्स जो कि इम्पल्स या करंट जनरेट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यूज। एग्जाम्पल देखा था एसए नोड और एवी नोड। तो ये क्या होता है? ये होता है एसए नोड। ये क्या होता है? एसए नोड। और इसकी लोकेशन क्या होती है? ये कहाँ है? ऊपर है, तो इसको बोलते हैं अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। क्या? राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर, ठीक है। एसए नोड की लोकेशन कहाँ होता है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। ये है एसए नोड। इसकी लोकेशन कहाँ है? राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ होता है एवी नोड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लोअर लेफ्ट कॉर्नर। कौन सा? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एसए नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। ये है एवी नोड। लोकेशन है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। तो हमने ये एसए नोड और एवी नोड की क्या देख ली? लोकेशन देख ली। उसके बाद देख, ये जो एसए नोड है, एसए नोड से क्या आ रहा है? इम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे इम्पल्स आते हैं। ये इम्पल्स कहाँ जाते हैं? एसए नोड से इम्पल्स आए, एवी नोड में गए, एवी नोड से कहाँ जाते हैं? यहाँ पे। इस वाली जगह को क्या बोलते हैं हम? एवी बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इस वाली जगह को बोलते हैं एवी बंडल। तो एसए नोड से आए इम्पल्स एवी नोड में, एवी नोड से कहाँ है? एवी बंडल में। इसको क्या बोलते हैं हम? एवी बंडल। तो यहाँ पे आए इम्पल्स, ठीक है। एवी बंडल में आए, उसके बाद कहाँ जाएंगे? वेंट्रिकल्स में, ठीक है। एसए नोड से इम्पल आए, एवी नोड में आए, एवी नोड से कहाँ है? एवी बंडल में। एवी बंडल मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अब एवी बंडल से इम्पल्स कहाँ जाएंगे? यहाँ वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो यहाँ वेंट्रिकल्स में आए, क्या है? इम्पल्स वेंट्रिकल्स में आए, ठीक है। फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे? बंडल ऑफ हिस में, ठीक है। यहाँ जाते हैं बंडल ऑफ हिस में। यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हिस। उसके बाद बंडल ऑफ हिस के बाद कहाँ जाते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स में। ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ना लास्ट में, ये क्या करते हैं? ये मैक्सिमम इम्पल्स का ट्रांसमिशन करते हैं। क्या करते हैं? जो इम्पल्स होता है उसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन करते हैं, ऐसे। ये ब्लू वाले क्या बना रहे हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स से सबसे पहले इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है या फिर करंट कौन जनरेट कर रहा है? एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड इम्पल्स जनरेट करते हैं। फिर ये इम्पल्स कहाँ जाते हैं? एवी नोड पे, ठीक है। एसए नोड से एवी नोड पे, ठीक है। एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हुए, गए एवी नोड पे। फिर एवी नोड से इम्पल्स कहाँ जाते हैं? एवी बंडल पे, ठीक है। तो ये हो गया एवी बंडल। एवी बंडल मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। उसके बाद एवी बंडल से कहाँ जाते हैं? वेंट्रिकल्स में। कहाँ मूव करते हैं? वेंट्रिकल्स में। यहाँ लिखते हैं मूव्स इनटू वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स में भी सबसे पहले किसके पास जाते हैं? बंडल ऑफ हिस में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं बंडल ऑफ
हिस। और बंडल ऑफ हिस के बाद कहाँ जाते हैं? पुरकिंचे फाइबर्स में। पुरकिंचे फाइबर्स क्या करते हैं? जो इम्पल्स आ रहे हैं उनका मैक्सिमम ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। आते हैं पुरकिंचे फाइबर्स, पुरकिंचे फाइबर्स, ठीक है। ये हमने पूरा कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट देख लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डालिए। हाँ जी, हमने अभी कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट में देखा था एसए नोड। तो एसए नोड क्या करता है? एसए नोड करंट या इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है। एसए नोड को और हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो एसए नोड को पेस मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट को स्टार्ट या इनिशिएट कौन करता है? एसए नोड या पेस मेकर, ठीक है। हार्ट बीट को स्टार्ट या इनिशिएट भी करता है और जो हार्ट बीट की रिदमिसिटी होता है ना उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, एसए नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर, ठीक है। ऐसे नोड को और हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि पेस मेकर तो हार्ट बीट को इनिशिएट भी करता है और क्या करता है? हार्ट बीट की रिदम को भी मेंटेन करता है, ठीक है। इट इनिशिएट्स heartbeat and maintains the ठीक है। हार्ट बीट को इनिशिएट करता है और क्या करता है? रिदमिसिटी को मेंटेन करता है। दूसरा पॉइंट, हमें पता है एसए नोड क्या करता है? कार्डियक इंपल्स या करंट जनरेट करता है। जनरेट तो करता है लेकिन क्या? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट करता है, ठीक है। एसए नोड करंट या इंपल्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। एसए नोड और पेस मेकर generates cardiac impulse with maximum frequency, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ कार्डियक इंपल्स को जनरेट करता है, 70 to 75 beats पर मिनट, ठीक है। और एक बात, अगर हमारी बॉडी में ये जो एसए नोड या पेस मेकर डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है, खराब हो जाए, तो अगर एसए नोड या पेस मेकर हमारी बॉडी में खराब हो जाए तो इससे क्या होगा? हमें पता है क्या करता है? जो हार्ट की रिदमिसिटी होता है उसको, रिदम को मेंटेन करता है। तो अगर एसए नोड खराब हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट बीट एरिथमिक हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखते हैं? इफ एसए नोड और पेस मेकर becomes defective, then heartbeat becomes एरिथमेटिक हो जाएगी हार्ट बीट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आर्टिफिशियल पेस मेकर भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथियम सेल, ठीक है। याद रखना है, आर्टिफिशियल पेस मेकर कौन होता है?
लिथियम सेल, लिथियम सेल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ क्या होता है, ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, एट्रियम है। तो ये जो एट्रियम के बीच वाली वॉल होती है ना, कौन सी वॉल, दोनों लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच वाली वॉल होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। दोनों एट्रियम के बीच वाली वॉल को हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और ये कैसी होती है, थिन होती है और मस्कुलर वॉल होती है। ठीक है, ये होती है थिन मस्कुलर वॉल। ठीक है, उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच वाली वॉल को हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और ये कैसी होती है, थिक होती है, थिक वॉल होती है, थिक वॉल। ठीक है, तो हमने दोनों एट्रियम के बीच वाली वॉल को बोला इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच वाली वॉल को बोला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट एट्रियम है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के ये बीच वाली वॉल होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाली ये इस वाली वॉल को हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और एक बात, ये थिक और फाइब्रस टिश्यू से बनती है, फाइब्रस टिश्यू से बनती है। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच वाली वॉल को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कैसे होती है, थिक और फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है ना, कौन, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व होती है। क्या होती है, वॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक वॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उस वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पे एक वॉल्व होती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाली वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व को और हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाली वॉल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। ठीक है, उसके बाद ये जो राइट वेंट्रिकल होता है ना,
यहाँ से क्या निकलता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या खुलता है, आउटा। यहाँ से खुलता है आउटा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी और आउटा की एक बीच में कॉमन ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। इन दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स लिखिए। फर्स्ट इज valves present between right atrium and right ventricle. तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सी वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। उसके बाद वॉल्व्स प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम and left ventricle। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व्स थी, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व्स, ठीक है। बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व्स, मिट्रल वॉल्व्स, ठीक है। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं ना, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर collectively known as AV valves। AV मतलब atrioventricular, atrioventricular valves, ठीक है। उसके बाद the opening of ventricles into arteries is controlled by semilunar valves। semilunar valves, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स की ओपनिंग होती है ना, कहाँ पे, आर्टरीज में। तो वेंट्रिकल्स आर्टरीज में किसके थ्रू खुलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स के थ्रू, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। (72 beats ऑफ हार्ट। तो हार्ट की बीट्स कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। पर मिनट मतलब कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स। तो 72 बीट्स ऑफ हार्ट इन 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड या 1 मिनट में 72 बीट्स हो रही है हार्ट की। अगर हम एक हार्ट बीट का निकालें तो उसका ड्यूरेशन कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं 1 हार्ट बीट
इक्वल्स टू 60/72। ये कितना हो जाता है 0.8 सेकेंड्स। एक हार्ट बीट कितने में होती है 0.8 सेकेंड में, और ये 0.8 सेकेंड और किसका ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का। इट इज ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। cyclic events occurring within heart during one heartbeat। तो एक हार्टबीट मतलब 0.8 सेकेंड। एक हार्टबीट या 0.8 सेकेंड में हमारे हार्ट में जितने भी साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, क्या एक हार्टबीट या फिर 0.8 सेकेंड में हमारे हार्ट में जितने भी साइक्लिक इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होता है सिस्टोली। सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोली मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, पहले तो जो इनको सिस्टोल पढ़ते हैं वो गलत है। सिस्टोल नहीं होता, ये होता है सिस्टोली। क्या होता है सिस्टोली। तो सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोली मतलब रिलैक्सेशन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कार्डियक साइकिल को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।